आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। यह इन्वेस्टर्स के पास एक फाइनेंशियल ईयर में कैश इन हैंड होता है, जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस होता है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें एक फाइनेंशियल ईयर में इजीली लिक्विडेट किया जा सकता है, यानी कि उनसे पैसे को रियलाइज एक फाइनेंशियल ईयर में आसानी से किया जा सकता है। जैसे कैश इन हैंड एक करंट एसेट है। अकाउंट्स रिसीवेबल वो पैसा होता है जो बाहर वालों ने प्रोजेक्ट का लिया हुआ है और वो पैसा बाहर वालों से इन्वेस्टर्स को मिलना है विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। जैसे जो पैसा मार्केट से आना है, दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। कहीं पर इन्वेस्टर्स ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है और एक फाइनेंशियल ईयर में वो रियलाइज होगा, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ये करंट एसेट होता है। तीसरा हो सकता है जैसे इन्वेंट्री इन स्टॉक। तो इन्वेंट्री को हम सेल कर सकते हैं और उससे कैश को रियलाइज किया जा सकता है विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। सो ये हमारा करंट एसेट्स होते हैं। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटी हैं जो हमें विद इन ए फाइनेंशियल ईयर पेमेंट करनी होती हैं। ये वो पैसा है जो प्रोजेक्ट ने बाहर वालों का ओन किया हुआ है और उसको एक साल के अंदर अंदर उस पैसे को बाहर वाले को चुकाना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, राइट। तो जो शॉर्ट टर्म लोन हमने लिया है विद इन ए फाइनेंशियल ईयर, उस पर जो इंटरेस्ट है वो लोन हमें इंटरेस्ट के साथ चुकाना है। सो दैट इज ए करंट लायबिलिटी। दूसरे हो सकते हैं जैसे अकाउंट्स पेएबल में दूसरी चीजें हो सकती हैं इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा, जैसे मनी विच वी ओन ऑफ सप्लायर्स। जो पैसा हम सप्लायर्स का ओन करते हैं वो हमें उनको चुकाना होता है। तो इस तरह से जब हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में हमें वो कैश मिलता है जो हमारे हैंड में है, और ये हमारी वर्किंग कैपिटल होती है जिससे हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। वर्किंग कैपिटल ऑफ ए प्रोजेक्ट इज द शॉर्ट रन कैश इन हैंड रिक्वायर्ड टू रन द प्रोजेक्ट।